हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। महिला सुपरवाइज़र के लिए आज हम बहुत सुपर हिट प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूनिसेफ ने बीसीजी प्रयोगशाला की स्थापना कब की थी और कहाँ स्थापित की थी। सबसे पहले तो ये देखिए यूनिसेफ क्या होता है। देखो, यूनिसेफ बच्चों और जो बच्चे होते हैं जो मजदूरी कर रहे हैं या छोटे बच्चे हैं जिनकी कई आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही है, तो ये जैसे कि हमारे यहाँ भारत में छोटे छोटे संस्थान होते हैं, बाल देखरेख संस्थान होते हैं, ऐसे यूनिसेफ जो क्या है विश्व स्तरीय संस्थान है। बात करें हम यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। और 1953 में ये यूएनओ का स्थायी सदस्य यूएनओ का स्थायी सदस्य बन गया था। मतलब संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्थायी सदस्य ये बन गया था। यूनिसेफ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए। जैसे WHO हुआ, यूनिसेफ हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो हमारी जब ए सीरीज़ स्टार्ट की थी टॉपिक वाइज यूट्यूब पर जो निःशुल्क चल रही है, उसका जो A1 वीडियो था, मतलब पहली सीरीज़ का ए सीरीज़ का पहला ही वीडियो यूनिसेफ पे बनाया था। और यूनिसेफ क्या है, उसमें जितने भी गोभी रणनीति क्या है यूनिसेफ की, इसके मेन निदेशक कौन है, ये कितनी संस्थाओं के साथ मिलके काम करता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, सारा कुछ मैंने करवा दिया है। लिंक मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ पे ये A1 ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपका यूनिसेफ वाला टॉपिक जो होगा कवर हो जाएगा। तो 11 दिसंबर 1946 को स्थापना हुई थी और 1953 में ये यूएनओ का सदस्य बना था। बात करें अगर हम इसके मुख्यालय की, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ है इसका मुख्यालय यूनिसेफ का? तो यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और यूनिसेफ का स्थापना दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल यूनिसेफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों की गई थी यूनिसेफ की स्थापना? तो द्वितीय विश्व युद्ध जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध एंड हुआ था, तब क्या हुआ था कि बहुत सारे राष्ट्रों के ऐसे बच्चे जो जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, वो अनाथ हैं, या ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स तो हैं बट पूरा खाना पीना चला गया है, उनके लिए खाने की व्यवस्था करने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक संस्था की आवश्यकता महसूस हुई थी। तब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी स्थापना की थी। याद रखना, ये भी पूछ सकते हैं किसने की थी, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी स्थापना की थी। अब इसका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इसके वर्तमान निदेशक कौन है, तो कैथरीन रसेल इसकी वर्तमान निदेशक है। कौन है इसकी वर्तमान निदेशक? कैथरीन रसेल है। याद रखना, कैथरीन रसेल इसकी वर्तमान निदेशक है। ये पूरा यूनिसेफ के बारे में पूरे फैक्ट याद रख लेना तो याद हो जाएगा। यूनिसेफ के कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाओगे। हमारे भोपाल में भी इसकी एक ब्रांच है यूनिसेफ की। अब बात कर रहे हैं यूनिसेफ की बीसीजी प्रयोगशाला। बीसीजी बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन कैलमेट ने ही इस बीसीजी वैक्सीन को बनाया था। ये टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। आईडी मोड द्वारा इसको दिया जाता है, मतलब अंतःत्वचीय मार्ग पर इस वैक्सीन को दिया जाता है आईडी मोड द्वारा। याद रखना, किस मोड द्वारा दिया जाता है? अंतःत्वचीय मार्ग द्वारा बीसीजी वैक्सीन को दिया जाता है। और ये किसके लिए दी जाती है? ट्यूबरकुलोसिस या टीबी के लिए दी जाती है। ये बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके 24 घंटे के अंदर ही अंदर बीसीजी की वैक्सीन दे दी जाती है। लेकिन और इसकी मात्रा कितनी दी जाती है? 0.05 ml इसकी मात्रा दी जाती है। लेकिन यदि किसी कारण से इसको तुरंत मतलब जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर अगर नहीं दे पाए, तो उसको 1 साल के अंदर अंदर भी दे सकते हैं। अगर उसको 24 घंटे के अंदर नहीं दे पाए तो उसकी 0.5 ml मात्रा जो है दी जाती है। तो सारे फैक्ट याद रखिएगा बीसीजी के। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, यूनिसेफ ने बीसीजी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की? मद्रास, या जिसको हम वर्तमान में चेन्नई बोलते हैं, वहाँ पर यूनिसेफ ने बीसीजी प्रयोगशाला की स्थापना की थी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
गेस्टाल्ट शब्द कहाँ से लिया गया है? गेस्टाल्ट शब्द जर्मनी से लिया गया है। ये गेस्टाल्ट होता क्या है? गेस्टाल्ट का मतलब होता है संपूर्ण, जो अपने आप में संपूर्ण रहता है, समग्र रहता है, जो सिद्धांत अपने आप में समग्र रहता है, वो गेस्टाल्टवाद सिद्धांत कहलाते हैं। और जो लोग भी इनको देते हैं वो गेस्टाल्टवादी कहलाते हैं। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जैसे कि कोहलर हुआ, जिन्होंने अपने जो सिद्धांत दिए हैं वो संपूर्णता में दिए हैं कि हर चीज़ इसकी संपूर्ण है ना। तो मतलब ये जो भी कोई बात कर रहा है, जो भी वैज्ञानिक उस तथ्य को कह रहे हैं, वो अपने आप में संपूर्ण है। मतलब मानव के मन को और व्यवहार को समग्र रूप से देखना, मानव का जो मन है और मानव का जो व्यवहार है उसको समग्र रूप से देखना, मन को पूरी तरह से देखना, व्यवहार को पूरी तरह से देखना, उनका समग्र अध्ययन करना, टोटल अध्ययन करना गेस्टाल्टवाद कहता है। मतलब हम किसी चीज़ को उसके एक हिस्से के रूप में नहीं देख सकते, पूरा का पूरा उसका ऊपर से नीचे मन भी देखेंगे, शरीर भी देखेंगे, उसके बाद ही निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। गेस्टाल्ट शब्द जो है जर्मन भाषा से लिया गया है। जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है गेस्टाल्ट का एकीकृत, एक का है लेकिन संपूर्ण है, लेकिन एक व्यक्ति की है लेकिन वो कैसी है? संपूर्ण जानकारी है। तो गेस्टाल्ट का अर्थ होता है एकीकृत और संपूर्ण। मैक्स वर्दाइमर हुए, कोफका हुए, है ना, वोल्फगैंग कोहलर हुए, इन्होंने गेस्टाल्ट सिद्धांतों का निर्माण किया था। इसके अनुसार हमारा जो दिमाग है वो वस्तुओं को एक संपूर्ण भाग के रूप में देखता है, अलग अलग तत्वों के रूप में नहीं देख सकता। उन्होंने ये जो जितने भी गेस्टाल्टवादी थे उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा जो मस्तिष्क है हमारे चारों ओर की दुनिया को व्यवस्थित करने के लिए ही बना है। आपसे पूछें ये जो गेस्टाल्टवाद है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना की थी वो वार्दीमर ने की थी। किसने की थी? वार्दीमर ने की थी। और जो इसको सपोर्ट किया था वो कोफका ने किया था। किसने किया था? कोफका ने इसको सपोर्ट किया था। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा हम जीतेंगे वह सुपरवाइज़र का लिया होगा तो हमने वहाँ पर इसको ट्रिक द्वारा करवाया है। हमने कैसे करवाया? जैसे ये गेस्टाल्ट का लिया हमने गेस्ट, और वार्दीमर का लिया हमने वर्दी। तो गेस्ट आते हैं हमारे यहाँ तो हम क्या पहन लेते हैं? वर्दी पहन लेते हैं। हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो हम क्या करते हैं? वर्दी पहन लेते हैं। वर्दी मतलब नए नए कपड़े पहन लेते हैं, ऐसे करके याद रखना है। और कोफ्ता सपोर्टर थे तो ऐसे याद रखना है, कोफ्ते बनाते हैं। और हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो हम उनके लिए क्या बनाते हैं? कोफ्ते बनाते हैं। तो गेस्टाल्टवाद शब्द कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। इसके प्रतिपादक कौन है? वार्दीमर हैं। और कौन है इसके सपोर्टर? कोफका है ना। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे नहीं गए हैं तो एक बार इंस्टाग्राम पे जाइए। बहुत शानदार एडवांस लेवल के एमसीक्यू आपको मिलेंगे। एक बार आप जाके देखिए। अगर आपको लगता है कि वहाँ आपके काम के प्रश्न हैं तो उसको फॉलो कर लीजिएगा। डेली वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यू आते हैं। लेकिन आपको लगे कि नहीं वहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन तो आप मत फॉलो कीजिएगा, लेकिन एक बार जाइएगा ज़रूर। अगला क्वेश्चन है मेंटलिटी ऑफ एप्स पुस्तक किसने लिखी? मेंटलिटी ऑफ एप्स पुस्तक किसने लिखी? तो मेंटलिटी और एप्स पुस्तक लिखी है कोहलर ने। किसने लिखी है? कोहलर ने लिखी है। कोहलर ने अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी दिया है। अधिगम का अंतःदृष्टि सिद्धांत किसने दिया है? तो कोहलर ने दिया है अधिगम का अंतःदृष्टि सिद्धांत। इसको हम सूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं। कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को और क्या बोलते हैं? सूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं। मतलब इसमें क्या बोला है कि मनुष्य जो भी कुछ सीखता है अपने जीवन में वो अपने अनुभवों और सूझ के द्वारा सीखता है। तो इसी को हम अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहते हैं। इसको बोल सकते हैं कि अनुभव का पुनर्गठन। क्या बोल सकते हैं? अनुभव का पुनर्गठन। इन्होंने क्या किया था कि चिंपांजी को बंद कमरे में रख दिया। चिंपांजी, एक सुल्तान नाम का एक चिंपांजी था, उसको बंद कमरे में रख दिया था और भोजन को उसकी पहुंच से दूर रख दिया था। और एक बक्से और छड़ी जैसी एक चीज़ वहाँ पे छोड़ी गई थी। चिंपांजी भोजन तक पहुँचने के लिए कमरे के अंदर घूमता रहता है, तो फिर वो बक्से पे अचानक खड़ा हो जाता है और छड़ी का उपयोग करके भोजन को अपने करीब लाने की कोशिश करता है ना। मतलब वो खुद ही से ही सूझ द्वारा, अपनी अकल द्वारा ये काम करता है। इसी को उन्होंने अधिगम का सूझ सिद्धांत बोला। अगला है अनुकरणात्मक सामाजिक प्रतिरूप तथा प्रतिरूप अधिगम सिद्धांत किसने दिया?
अनुकरणात्मक सामाजिक प्रतिरूप तथा प्रतिरूप अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है बंडूरा ने। बंडूरा कहाँ, इनका जन्म तो जापान में हुआ था, लेकिन ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। तो अनुकरणात्मक सामाजिक प्रतिरूप तथा प्रतिरूप अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? बंडूरा ने दिया है। याद रखिएगा, अनुकरणात्मक सामाजिक प्रतिरूप तथा प्रतिरूप अधिगम, अनुकरणात्मक सामाजिक प्रतिरूप तथा प्रतिरूप अधिगम किसने दिया है? बंडूरा ने दिया है। अगला है, कोहलर ने किस जानवर पर अपने प्रयोग किए थे? मैंने अभी बताया कि कोहलर ने किस पर प्रयोग किए थे? चिंपांजी पर प्रयोग किए थे। और इस चिंपांजी का नाम क्या था? इस चिंपांजी का नाम था सुल्तान। किस पे किए थे? चिंपांजी पे किए थे। इसका नाम क्या था? सुल्तान नामक चिंपांजी पे किए थे। और कब किया था? 1913 से 1918 के बीच उन्होंने ये प्रयोग किए थे। 1913 से 1918 के बीच इन्होंने ये प्रयोग किए थे। अगला है, बॉबी डॉल सिद्धांत किसने दिया था? बॉर्बी डॉल सिद्धांत किसने दिया था? तो इसमें ऑप्शन देखिए। देखो, पियाजे ने तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। पियाजे ने कौन सा दिया था? संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था पियाजे ने, है ना। इसके अलावा बात करें हम टॉलमैन की, तो टॉलमैन ने साइंस सिद्धांत दिया था। टॉलमैन ने कौन सा दिया था? साइंस सिद्धांत दिया था। लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं बॉर्बी डॉल सिद्धांत, बॉर्बी डॉल सिद्धांत किसने दिया था? तो बॉर्बी डॉल पे प्रयोग किया था, इसलिए इसको बॉर्बी डॉल का सिद्धांत कहा जाता है, है ना। तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था बंडूरा ने। किसने दिया था? बंडूरा ने दिया था। याद रखिएगा, किसने? बंडूरा ने बॉबो एक गुड़िया थी उस पर अनुप्रयोग किया था 1961 में। इसको बॉर्बो गुड़िया बोलते हैं, बॉर्बो गुड़िया, है ना। बॉर्बो गुड़िया पर प्रयोग किया था इन्होंने। किस पर प्रयोग किया था? बॉर्बो गुड़िया के ऊपर प्रयोग किया था और उसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाले थे। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला था बंडूरा ने, से व्यक्ति जो समाज से सीखता है वही वो अपने जीवन में अपनाता है। और बंडूरा ने बॉबो गुड़िया पर 1961 में प्रयोग किया था। उसके आधार पर उन्होंने सामाजिक सिद्धांत की स्थापना की थी। बॉबो गुड़िया के साथ उन्होंने परीक्षण किया था और मानव व्यवहार और मॉडलिंग सीखने पर उन्होंने जोर दिया था। मतलब उन्होंने ये बताया था कि मानवीय व्यवहार, भावना और व्यवहार का अवलोकन जो है, अगर हम किसी चीज़ का अवलोकन करते हैं तो हम उसको व्यवहार में ला सकते हैं। तो जब बंडूरा ने ये जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत बॉर्बो नामक गुड़िया पर प्रयोग करके ही दिया था। कैसे दिया था? बॉर्बो नामक गुड़िया पर प्रयोग करके ही दिया था। अगला क्वेश्चन है, सोशल लर्निंग थ्योरी द एडोलसेंस अग्रेशन पुस्तक किसने लिखी? सोशल लर्निंग थ्योरी एंड एडोलसेंस अग्रेशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी है बंडूरा ने। सोशल लर्निंग थ्योरी तथा एडोलसेंस अग्रेशन पुस्तक किसने लिखी है? बंडूरा ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? अभी मैंने बताया बंडूरा ने दिया। और ये कहाँ के वैज्ञानिक है? अमेरिका के। फ्रेंड्स, ये नंबर है मेरा, ये नंबर नोट कर लीजिए। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो व्हाट्सएप पर अपना नेम नंबर सेव करा दीजिए। वहाँ आपको महत्वपूर्ण जानकारी हमारे स्टेटस के थ्रू मिलती रहेगी। आपको कुछ नहीं करना है, मुझे हाई लिख कर भेज देना, बोलना है कि मैम हमारा नंबर सेव कर लीजिए, तो मैं आपका नंबर सेव कर लूँगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में अगर आप हमारा हम जीतेंगे बैच लेना चाहते हैं तो मैं आपको उसकी पूरी जानकारी दे देती हूँ। ये नंबर है मेरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर लिखा हुआ है, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा महिला पर्यवेक्षक का हम जीतेंगे बैच। बिल्कुल स्कूल जैसी तैयारी यहाँ पर हो रही है। हमें ना टॉपिक वाइज सारे टॉपिक करा रहे हैं, छोटे से छोटे टॉपिक हो। हर अधिनियम, एक अधिनियम का केवल ऐसा नहीं है बेसिक पढ़ा दिया, हर एक अधिनियम की सारी धाराएं, सारे अध्याय ट्रिक से हर अधिनियम में क्या बोला गया है, उनका उद्देश्य क्या है, सारा कुछ हम करवा रहे हैं। इसके अलावा CDP का पूरा पार्ट करवा रहे हैं। न्यूट्रिशन, पूरा न्यूट्रिशन में ऐसा नहीं है कि ICMR 2010 की रिपोर्ट पढ़ा दी जो आजकल बुक्स में आ रही है। हम 2020, 2024 ये रिपोर्ट आपको करवा रहे हैं। साथ में कठिन टॉपिक होता है तो उसको ट्रिक द्वारा सॉल्व करवा रहे हैं। और सबसे मेन चीज टेस्ट ले रहे हैं।
एक दिन तैयारी करवाई जाती है और अगले दिन टेस्ट होता है। एक दिन तैयारी और टेस्ट होता है। वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो लेक्चर्स, ये सारा कुछ मिलता है और व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर करवाया जाता है। कोई एप्लीकेशन आपको डाउनलोड नहीं करना है, किसी एप्लीकेशन में आप नहीं पढ़ोगे। हम जो आप मोबाइल चलाते हैं, हम बहुत ही सिंपली आपको पढ़ा रहे हैं। व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर आपकी सारी तैयारी होगी। हज़ारों हज़ारों प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करेंगे। डेली एक टॉपिक तैयार, जैसे कि आज मैंने आपको कोई टॉपिक दिया है और अगले दिन रात को 10 बजे और दिन में 4 बजे उसी का ही टेस्ट होता है। जो लोग रात को दे सकते हैं टेस्ट, वो रात को दे सकते हैं, अदरवाइज़ वो दिन में 4 बजे टेस्ट दे सकते हैं। तो और टॉपिक वाइज बहुत सरल भाषा में बनी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। जो हो चुका है हमारा वो सारा आपको मिल जाएगा। बाकी रिवीजन में हम दोबारा दोबारा टेस्ट लेते रहते हैं। इसमें आपको और साथ में क्या क्या मिलने वाला है, 1000 सीडीपी के एमसीक्यू, 1000 आईसीएमआर के एमसीक्यू, डेली टॉपिक वाइज टेस्ट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, छोटे से छोटे टॉपिक का टेस्ट होता है। जैसे कि बात करें, अभी हम बंडूरा ही पढ़ रहे हैं, तो बंडूरा के करीब 20 प्रश्न बनेंगे, तो हमने वो 20 प्रश्न निकाल के डाला है। बात करें अगर हम तपेदिक की, तो तपेदिक के करीब 100 प्रश्न बनेंगे, तो हमने 100 प्रश्न का तैयार करवाएं, उसके फिर एमसीक्यू करवाएं। आईसीएमआर की बात करें, अगर प्रोटीन की बात करें, 10 साल के बच्चे को कितना प्रोटीन चाहिए है, 6 महीने के बच्चे को कितना प्रोटीन चाहिए है, 6 साल के बच्चे को कितना प्रोटीन चाहिए। अब ये प्रोटीन की मात्रा आपको मिल तो गई, बट आप याद कैसे करोगे, तो हमने उनको ट्रिक द्वारा याद करवाया। ट्रिक द्वारा अगर कोई भी चीज़ याद करते हैं ना, तो बहुत आसानी से याद हो जाती है, बहुत जल्दी याद हो जाती है और वो लंबे समय तक याद रहती है। और साथ ही जब हम किसी का ऑप्शन में आंसर देखते हैं, तो जब हम कोई ट्रिक द्वारा करते हैं तो वो आसानी से हमारे माइंड में क्लिक हो जाती है और हम उसका आंसर लगा पाते हैं। तो आप भी ऐसे ही हर टॉपिक ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं, बहुत सरल भाषा में पढ़ना चाहते हो और सबसे मेन चीज़ 100% सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, तो आप हमारा ये बैच ले लीजिए। इसका चार्ज ऑनलाइन अगर आप लेना चाहते हैं तो 799, अगर आप हमारी साथ में 7 बुकलेट भी मंगवाना चाहते हैं तो उसका चार्ज 1699। 1699 में आपको बुक्स भी मिल जाएंगी और आपको हमारा ऑनलाइन पैकेज भी मिल जाएगा। ऑडियो वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, डेली सरल तरीके से बनी टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेंगी, 500 प्लस योजना एक पार्ट की, जैसे महिला बाल विकास की 500 योजना, जनजाति विभाग की 500 योजना, और जो पंचायत विभाग की 500 योजना, न्याय विभाग की 500, ये तो मेन 500। इसके अलावा हजारों योजनाओं के आप एमसीक्यू अभी तक लगा चुके होंगे जो लोग जुड़े हुए हैं। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, देखो जो लोग जुड़ना चाहते हैं जल्द जुड़ जाइए। कल या परसों में मैं लैंगिक निवारण अधिनियम बहुत डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, हर एक धारा को ट्रिक द्वारा याद कराने वाली हूँ। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए, ताकि आपके और फिर मैं फिर से जितने भी अधिनियम हो चुके हैं उनका रिवीजन कराने वाली हूँ, तो ताकि जो होता जाएगा वो टॉपिक आपका आप रखते जाओगे। इसके अलावा गणित, कंप्यूटर, तर्क शक्ति, ये सारा कुछ ट्रिक द्वारा करा रही हूँ। तो जो भी लेना चाहता है हमारा ये पैकेज मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। इसके साथ अगर आप हमारी ये हार्ड कॉपी भी लेना चाहते हैं, ये बुक्स हैं, ये 7 बुकलेट हैं। इसमें 5 थ्योरी की बुकलेट है, एक एमसीक्यू बुकलेट है और एक 1 लाइनर बुकलेट है। इसका चार्ज 1599 है, प्लस 100 रुपीज़ इसमें कोरियर चार्ज है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप हमारा ये पूरा कोर्स ले सकते हैं, ऑनलाइन प्लस हार्ड कॉपी का। और ऑनलाइन अकेले लेना चाहते हैं, कहीं दूसरी जगह ले लिया है और आपको पढ़ना है, आपको बहुत सारे एमसीक्यू लगाना है, आपको बेस्ट सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो आप हमारे ये ऑनलाइन पैकेज ले लीजिए। पूरा का पूरा ये बंच है हमारा, सारा का सारा पूरा एक गिफ्ट बॉक्स आपको मिलेगा। इसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और बहुत ईजी लैंग्वेज में आप पढ़ाई कर पाएंगे। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। 100% सिलेक्शन तैयारी है, केवल वही पढ़ा रही हूँ जो एग्ज़ाम में आना है और कुछ नहीं पढ़ना है, बस वही पढ़ो जो आना ही है एग्ज़ाम में 100%। अगला है सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, अभी मैंने बताया बंडूरा ने दिया था, बॉर्बी पर प्रयोग करके इन्होंने दिया था। जो सामाजिक अधिगम का मूल आधार क्या है, मतलब कैसे सीखोगे, समाज से कैसे सीखोगे, तो अनुकरण द्वारा। जैसा समाज करेगा वैसे ही हम अनुकरित होकर उसका पीछा करके ही, वो जैसा कर रहा है वैसा ही करके सीख सकते हैं। तो सामाजिक अधिगम का मूल आधार क्या होगा, अनुकरण हो जाएगा। अगला है ड्राइव टुवार्ड्स वार। ड्राइव टुवार्ड्स वार किसकी पुस्तक है, तो ड्राइव टुवार्ड्स वार जो है वो टॉलमैन की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है ड्राइव टुवार्ड्स वार, टॉलमैन की पुस्तक है, याद रखिएगा किसकी पुस्तक है, ड्राइव टुवार्ड्स वार किसकी पुस्तक है, टॉलमैन की पुस्तक है। अगला है कलेक्टिव पेपर इन साइकोलॉजी एंड पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन किसकी पुस्तक है, कलेक्टिव पेपर इन साइकोलॉजी
और पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन। पर्पसिव बिहेवियर मतलब उद्देश्यपूर्ण व्यवहार, जहाँ पर ये उस उद्देश्यपूर्ण व्यवहार की बात आ जाती है वहाँ पे उत्तर टॉल मैन ही आता है। उद्देश्यपूर्ण व्यवहार एनिमल एंड मैन किसकी पुस्तक है? टॉल मैन की है ना। कलेक्टिव पेपर इन साइकोलॉजी भी किसकी है? टॉलमैन की है। टॉलमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? साइन का सिद्धांत टॉलमैन ने दिया है। कोहलर ने कौन सा दिया है? कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया। और वंडूरा ने कौन सा दिया है? वंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। फ्रेंड्स, न्यू है चैनल पर तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जो भी लोग नए हैं वो पुराने हैं कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट से पता लगता है किसको वीडियो पसंद आते हैं, तो सारे लोग कमेंट कीजिएगा। आपके लिए आज का क्वेश्चन देती हूँ। प्रतिदिन एक सामान्य महिला को कितना फास्फोरस चाहिए है? कितना फास्फोरस चाहिए है? प्रतिदिन एक सामान्य महिला को कितना फास्फोरस चाहिए है, ये आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है सारे लोग। और ये ICMR 2020 के अकॉर्डिंग बताइएगा कि प्रतिदिन एक सामान्य महिला को कितना फास्फोरस चाहिए है। सारे लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे सामान्य महिला को कितना फास्फोरस चाहिए है। उद्देश्यपूर्ण अधिगम सिद्धांत कहाँ किसने दिया? अभी मैंने ऊपर बताया था कि जहाँ उद्देश्य की बात आ जाए वहाँ टॉलमैन याद कर लेना। ऐसे याद कर लो, उद्देश्य नाम का एक लड़का है और वो बहुत ज़्यादा टॉल है। उद्देश्य नाम का एक लड़का है और वो बहुत ज़्यादा टॉल है। ऐसे याद करो। ऐसे ही ट्रिक द्वारा याद करते हो तो क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ आ जाता है और बहुत लंबे समय तक याद रहता है। तो उद्देश्यपूर्ण अधिगम सिद्धांत किसने दिया? टॉलमैन ने दिया। अगला है चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत। मैंने भी बताया था साइन का सिद्धांत या चिन्ह सिद्धांत किसने दिया है? टॉलमैन ने दिया है। चिन्ह का सिद्धांत या साइन का सिद्धांत किसने दिया है? टॉलमैन ने दिया है। चिन्ह या साइन का गेस्टाल्ट सिद्धांत। अगला है टॉलमैन ने किन पर प्रयोग किए? भूल भुलैया पे भी किया, चूहा पर भी किया, बंदर पर भी किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है समीपता अनुबंधन तथा प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? समीपता अनुबंधन तथा प्रतिस्थापन का सिद्धांत दिया है गुथरी ने। किसने दिया है समीपता अनुबंधन तथा प्रतिस्थापन का सिद्धांत? गुथरी ने दिया है। किसने? एडविन गुथरी इनका नाम है। इन्होंने समीपता अनुबंधन तथा प्रतिस्थापन का सिद्धांत दिया है। अगला क्वेश्चन है पीटर नामक बालक पर किसने प्रयोग किया था? तो पीटर नामक बालक पर, चूहे पर, बिल्ली पर एडविन गुथरी ने ही प्रयोग किए थे। किसने किए थे पीटर नामक बालक पर प्रयोग? एडविन गुथरी ने ही किए थे। इन्होंने चूहा और बिल्ली पर भी प्रयोग किया था। अगला है द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग तथा द साइकोलॉजी ऑफ फर्स्ट कोर्स इन ह्यूमन बिहेवियर किसकी पुस्तक है? द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग और द साइकोलॉजी ऑफ फर्स्ट कोर्स इन ह्यूमन बिहेवियर किसकी रचना है? तो ये है गुथरी की रचना है। एडविन गुथरी की रचना है द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग तथा साइकोलॉजी ऑफ फर्स्ट कोर्स इन ह्यूमन बिहेवियर किसकी है? गुथरी की रचना है। आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत ओसुवेल ने दिया है। आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? आसुवेल ने आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। किसने दिया था? पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक सिद्धांत। लेकिन आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? ओसुवेल ने दिया है। जीन पियाजे के आत्मसातीकरण के सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया? तो जीन पियाजे के जो आत्मसातीकरण का सिद्धांत है उसको आगे बढ़ाया है ओसुबेल ने। ओसुबेल ने आत्मसातीकरण मतलब किसी चीज़ को अपना लेना, अपनी जो चीज़ हो रही है उसको आत्मसात कर लेना, उसको हम आत्मसातीकरण सिद्धांत बोलते हैं। और जीन पियाजे के आत्मसातीकरण सिद्धांत को ओसुबेल ने अपनाया।
अगला है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करने को सोरेनसन ने क्या बताया? सोरेनसन ने बताया है स्थानांतरण। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करने को सोरेनसन ने स्थानांतरण बताया है। सोरेनसन के बारे में एक और कथन है, उन्होंने कहा है कि एक 2 वर्ष का बालक सर्प से नहीं डरता क्योंकि उसको नहीं पता है कि सर्प क्या होता है ना। तो ये भी सोरेनसन ने ही बोला है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप MPPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ये जुनून बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शानदार हम इसमें तैयारी करा रहे हैं। ये 7500 MCQ दिए जाएंगे। और अगर आप सुपरवाइज़र 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारा ये हम जीतेंगे बैच ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन 799 में, विथ हार्ड कॉपी 1699 में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।